स्टडी सर्किल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग स्टडी सर्किल के 2.0 में यूट्यूब की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें आपको पहला चैप्टर है कोशिका। कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जीवन के आधारभूत संरचना की इकाई को कोशिका कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। कोशिका को हिंदी में हम लोग सेल कहते हैं। जिस प्रकार से दीवार का निर्माण के लिए ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से जीवों के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं और उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। 2 में तंत्रिका कोशिका के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन बहुकोशिकीय है। इनमें से एक बहुकोशिकीय जीव जो है आपका शुतुरमुर्ग है, जबकि अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास ये सब एक कोशिकीय जीव है। इसलिए इसका आंसर जो है आपका 4 नंबर होगा, शुतुरमुर्ग, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चर्चा करेंगे। कहता इनमें कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। इनमें कार्बनिक यौगिक आपका जल नहीं है। जिसमें भी कार्बन उपस्थित रहता है वह जो है कार्बनिक यौगिक होता है। जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वो आपका अकार्बनिक यौगिक है। जैसे जल का फॉर्मूला होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम के कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। विसरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब आर पार कर जाए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कहता है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो वह क्रिया प्रसरण के द्वारा होता है, जिसको हम लोग ओस्मोसिस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं। रंगीन प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जबकि आपका क्लोरोप्लास्ट हरित लवण को कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो आपका है वो 3 नंबर है। नेक्स्ट, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। तो केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। वो है प्रोटीन संश्लेषण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं
कोशिका झिल्ली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, या बी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की वृद्धि का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। यातायात के प्रबंधक को गोल्जी काय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जीन जीन जो है बने होते हैं, तो जीन आपका बना होता है डीएनए के खंडन से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी क्रिया विषम द्वारा संपन्न नहीं होती है? तो बाष्पोत्सर्जन में जल बाष्प का बाहर निकलना, कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करना, गैसों का आदान प्रदान कोशिका द्वारा तथा बाहरी वातावरण के बीच होता रहता है, ये सब आपका विषम क्रिया द्वारा होता है। जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? 4 में। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहता है इनमें से कौन सी क्रिया प्रसरण द्वारा संपन्न नहीं होती है? पौधों की कोशिकाओं में जल का संचलन होना, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया, पौधों में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण होने के बाद पौधों के विभिन्न भागों में इसका वितरण होना, ये सब आपका प्रसरण क्रिया द्वारा होता है। जबकि विभिन्न अणुओं को कोशिकाओं के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलना, वो आपका विसरण क्रिया द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में हम लोग बात करेंगे, वो आपका 4 आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है? गैस कौमा द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को क्या कहते हैं? उस गति को हम लोग कहते हैं विसरण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सही नहीं है? मतलब गुण सूत्र के बारे में कहा गया है, इसमें गुण सूत्र कितना होता है, ये हम लोग को चर्चा करना है। तो आपका मनुष्य में 46 गुण सूत्र होता है, मकई के पौधे में 20 गुण सूत्र होता है, आलू में आपका 48 गुण सूत्र होता है, जबकि टमाटर के पौधे में 22 नहीं होता है। यही आपका आंसर गलत है, क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि 20 नंबर कहता है आपका कि इनमें कौन सही नहीं है? तो आपका हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है, सही है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। गुणसूत्र जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, यही आंसर आपका गलती है। जबकि प्रोटीन का सक्रिय स्थल राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है भाई कि आवर्णी लवक, ठीक है 21, आवर्णी लवक खाद्य संग्रहण में सहायक होता है। उसके बाद वर्णी लवक फल फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। कोशिका भित्ति को निश्चित रूप प्रदान करता है, ये भी सही है। डी पेरियोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यही गलत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था नोल एवं रस्का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर चर्चा करेंगे। क्या है 23 नंबर में? कहता है इनमें कौन सही नहीं है। कहता है कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, सही है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। जबकि जीवाणु का खोज लीवेनहॉक उसके पिता कहलाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म किसमें नहीं होता है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 में पूर्व किंजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। नेक्स्ट 25, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि किस तंत्र द्वारा संपन्न होता है? तो ये आपका संपन्न होता है पाचन तंत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसी को कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।